जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही हो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को है तो पूछें, शाबाश। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था जी? लास्ट टाइम बेटा हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है उसका हेडर के बारे में देखा था। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हेडर जो है इसके अंदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, और किस तरह की कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों ने देखी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर। बेसिक बात में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आईपी का प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, अगर आप उसके हेडर को और टीसीपी के हेडर को सामने रखेंगे तो आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक कि वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है या सोर्स का पोर्ट एड्रेस है। तो जब आप आईपी के हेडर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। तो ये दो चीज़ें हमें ये बात समझाने के लिए काफ़ी हैं कि हमारी जो डेफिनीशन थी रिगार्डिंग नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी, और हमारी जो डेफिनीशन थी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट लेयर दैट के ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो इनके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस था वो आप इनके हेडर्स के अंदर देख लेंगे। और दूसरा कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, हम बार बार पढ़ते आए थे। और ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है यही हमारे जो नोड्स हैं, स्विचिंग नोड्स, जस्ट लाइक अगर आपके सिस्टम से डाटा निकलता है और वो स्विच के पास चला जाता है, क्योंकि स्विच जो है वो आपको आगे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, तो स्विच ने इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ही पढ़ना है। स्विच ने बेसिकली पढ़ना है कि कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अर्जेंट भेजना है नहीं भेजना, इसका साइज़ कितना है, वो सारा कुछ आप लोगों के पास वहाँ लगा होगा। दूसरा बेटा, आप ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है उसका हेडर हमने देखा था। हमने कहा था जी कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है और यूडीपी जो प्रोटोकॉल हैं ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपने हमने टीसीपी का प्रोटोकॉल पढ़ा, वो एज ए सैंपल हमने पढ़ा था। आईपी का जो प्रोटोकॉल है उसका हेडर भी आपने देखना है खुद से, और यूडीपी जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है वो भी हेडर आपने देखना है। लेकिन आपको टीसीपी और यूडीपी के दरमियान बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा। बहुत सारे डिफरेंस से मुराद ये है कि आप कहते हैं जी कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और जिसकी मैंने एग्जांपल आपको एटीएम की ट्रांजैक्शन के साथ दी थी। और जो यूडीपी प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर हमें पता है जी कि मैसेज जाना है, एक्नॉलेजमेंट आनी है, डाटा अर्जेंटली भेजना है नहीं भेजना, क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ पर कंसर्न होता है। लेकिन यूडीपी जो है, जो कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, दैट इज़ कनेक्शन लेस। वहाँ पर ऐसा कोई कंसर्न नहीं होता जी कि डाटा पहुँचा है रिसीवर के पास या नहीं पहुँचा। मीन्स कि कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो ना ही एक्सपेक्ट की जाती है ना ही आती है। सो आप इस बारे में जो है ना वो खुद से देख सकते हैं। एज अ सैंपल मैंने आपको टीसीपी का प्रोटोकॉल जो है उसका हेडर दिखा दिया।
और आप उसको टीसीपी के प्रोटोकॉल के हेडर को, आईपी के हेडर को, यूडीपी के हेडर को, ईथरनेट के हेडर को, IEEE 802.11 के हेडर को अपने सामने रखेंगे तो आपको एक डिफरेंस क्लियर होगा कि हर प्रोटोकॉल का अपना अपना काम है और हर प्रोटोकॉल अपने रिलेटेड जो है वो एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करता है डाटा के साथ। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद ही सिस्टम को पता चलता है, डिवाइस को पता चलता है कि डाटा कहाँ जाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स जो है इसके नाम से क्लियर है कि हम लोग कोई ऐसे मैकेनिज्म्स पढ़ने जा रहे हैं, हम कोई ऐसे मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं दोज आर यूज टू स्विच डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर स्विचिंग का मतलब बेटा मूवमेंट ऑफ डाटा है। आपका जो डाटा हम लोग इंटरनेट से सेंड करते हैं या नेटवर्क को यूज़ करते हुए करते हैं, जस्ट लाइक अगर हम अपनी इस वक्त की कम्युनिकेशन की बात करें तो मैं अपने घर इस वक्त बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, तो दरमियान में पता नहीं कितने नोड्स हैं, दरमियान में पता नहीं कितनी डिवाइसेस हैं जिनसे डाटा होता हुआ आपके पास पहुँच रहा है। देखिए हमारा जो मेरी जो डिवाइस है जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है दैट इज़ अ स्टेशन। आपकी जो डिवाइस है जो कि डाटा को रिसीव कर रही है दैट इज़ अनदर स्टेशन। माई स्टेशन वांट्स टू कम्युनिकेट विद योर स्टेशन, मीन्स के आर स्टेशंस आर communicating, our stations are sending and receiving data from and to। तो आप देखेंगे दरमियान में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दरमियान में पता नहीं कितनी डिवाइसेस यूज़ होंगी, दरमियान में गेटवेज होंगे, राउटर्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, स्विचेस होंगे, हो सकता है देयर माइट बी हब्स हो एंड सो ऑन। तो वो जो उनका नेटवर्क होता है ना आपस में, जो नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, वो जो हमारे पास स्विचिंग नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, वो उनका अपना एक नेटवर्क बनता है। देखिए वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर आपको डायग्राम दिखा सकूं यहाँ पर कि ये देखें कि जैसे लाइक अगर आप इंटरनेट की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन में बेटा ये देखें, ये मेरा सिस्टम है, मेरा सेल फोन है, मैं कॉल स्टेब्लिश करता हूँ इस पर्सन के साथ जो कि कराची में है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली जो है वो मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दरमियान में तो बहुत सारे टावर्स आते हैं, और हमने आपको याद होगा डिस्कस किया था कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की रेंज होती है एक टावर की। आप ये टेलीफोन के जो टावर्स देखते हैं ना, ये आप देखा है ना कि आप लोगों के पास किसी एक कंपनी का एक जगह पे लगा होता है तो फिर उसके करीब करीब आपको दूसरा उसका कोई टावर नजर नहीं आता, होता ना ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कराची में अपने उस दोस्त के साथ जिसको आप कॉल कॉल मिला रहे हैं या जिसके साथ आप कॉल करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि आपको पता है कि दरमियान में बहुत सारे टावर्स हैं, आपका कनेक्शन आपके टावर के साथ बना होता है, फिर वो कनेक्शन जो है ना वो बहुत सारे टावर से होता हुआ उस पर्सन के पास पहुंच जाता है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप मैसेज सेंड करते हैं, आपका मैसेज आपके स्टेशन से उस टावर के पास जाता है जिस टावर के साथ आप कनेक्टेड हैं, जिस टावर की रेंज में आप इस वक्त हैं। तो वो टावर जो है वो आगे बहुत सारे टावर्स का अपना, हो सकता है टावर्स ना हो सकता है सैटेलाइट्स हो, मल्टीपल नोड, कोई भी नोड हो सकता है। तो मतलब यहाँ से डाटा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से एट द एंड जाके सिस्टम को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि ये स्विच है, ये राउटर है, हो सकता है ये कोई हब है या एक्सेस पॉइंट है, कोई मॉडेम है। तो ये जितने भी नोड्स होते हैं ना जो कि हमारे डाटा को स्विच करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनका अपना एक नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं स्विच्ड नेटवर्क। इनकी अपनी एक टोपोलॉजी होती है। जैसे लाइक आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि दीज आर दी नोड्स, these are the switching, this is the switched network, this is the switching network, and these are the nodes। node का डिफरेंट इसलिए नाम यूज किया गया है
कि node might be a switch, node might be a router, node might be a B router, node might be a bridge, node might be a gateway, node might be anything, any network device that is used to establish a network. तो यहाँ से डाटा स्विच होगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से स्विच होगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से स्विच होगा, यहाँ चला जाएगा। अब ये जो स्विचिंग नेटवर्क होता है ना, इसका कंसर्न डाटा के कंटेंट, ये जो स्विचिंग नेटवर्क होता है ना जी, इसका कंसर्न जो है वो डाटा के कंटेंट्स के साथ नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों के पास बेसिकली वही हेडर की इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड आउट किया जाता है कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। अब यहाँ तो आपके पास ये जो नोड है ये सिर्फ एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए तो आसानी होगी जी, क्योंकि डाटा हमेशा इसी ने सेंड करना है और कोई इसको सेंड नहीं कर सकता। रिसीव कर सकता है, ये यहाँ से भी रिसीव कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन ये अगर इसको किसी ने डाटा सेंड करना है तो सिर्फ इसने ही करना है, कोई और नहीं सेंड कर सकता इसको। तो लेकिन ये जो नोड है, ये नोड जो है ये दो सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ई ने जो है वो बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ई ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो जब डाटा यहाँ जाएगा तो स्विचिंग नोड डेफिनेटली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करेगा, तो उसको पता चलेगा ना जी कि डाटा कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। तो हमारे पास हमने नेटवर्क लेयर में पढ़ा था कि नेटवर्क लेयर में हमारा एक जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राउटिंग की जाती है टू फाइंड एन एफिशिएंट रूट के किस रूट से डाटा को सेंड किया जाए। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके नेटवर्क की ट्रैफिक है, कोस्ट है, आप लोगों के पास नेटवर्क का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो है वो स्विचिंग नोड क्या करता है, डाटा को इसकी तरफ फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ से डाटा फॉरवर्ड हो जाता है इधर, यहाँ से इधर, और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ चला जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास मल्टीपल पाथ से ये भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। ये भी हो सकता है यहाँ से यहाँ जाता, फिर 5 से 3 पे जाता, 3 से 2 पर जाता, 2 से 1 पर जाता, और 1 से फिर बी के पास पहुँच जाता। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं। तो जिस नेटवर्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट मैनी पाथ्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे पाथ्स होते हैं टू सेंड डाटा, टू स्विच डाटा, टू मूव डाटा, दैट पाथ इज रिलायबल। ठीक है जी। और that network is reliable, basically path नहीं, that network is reliable cause there are multiple paths, कि हमारा डाटा जो है ना वो डिफरेंट पाथ्स को यूज करते हुए सिस्टम तक, स्टेशन तक या दूसरे सिस्टम तक पहुंच सकता है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई है कि ये स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है और ये स्विचिंग क्या होती है। सो अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है आप 100 सिस्टम्स का। तो अगर 100 सिस्टम का आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो आपके पास जो स्विचेस हैं वो 24 पोर्ट्स के 4 स्विचेस हैं। ठीक है जी, 24 पोर्ट्स के 4 स्विचेस हैं। तो आप 24 सिस्टम्स एक स्विच के साथ कनेक्ट होंगे, बल्कि 24 नहीं होंगे, 23 होंगे। 24th पोर्ट पे दूसरे स्विच का कनेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है ना। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो 24th पोर्ट पे जो है वो आपके कर रहे हैं। चले, वेरी गुड। 24th पोर्ट पर आपके पास दूसरे स्विच का कनेक्शन लगाएगा, फिर उस स्विच के अंदर 22 सिस्टम्स जो है वो कनेक्ट होंगे, और 23rd पोर्ट पे वो स्विच आ गया जो जिसका पिछले स्विच के साथ कनेक्शन था, और 24th पोर्ट पर अगले स्विच का नेटवर्क कनेक्शन लगेगा, क्योंकि अभी ये सारे स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे तो 100 सिस्टम का या 96 सिस्टम का या 94 सिस्टम का या 90 सिस्टम का नेटवर्क बनेगा। तो अब अगर एक सिस्टम जो है वो स्विच नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है और वांट्स टू कम्युनिकेट विद द स्टेशन दैट इज कनेक्टेड टू स्विच नंबर 4, तो डेफिनेटली स्विच 1 से डाटा स्विच 2 पे जाएगा, स्विच 2 से डाटा स्विच 3 पे जाएगा, स्विच 3 से डाटा स्विच 4 पे जाएगा, स्विच 4 से डाटा फिर उस स्टेशन पर पहुंचेगा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं। होप्स हो कि आपने इस एग्जांपल को फॉलो किया है, और जो स्विचिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो गई है कि स्विच मूव डाटा कैसे स्विच करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो हम लोग एक 90 सिस्टम्स के या 100 सिस्टम्स के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई बच्चे इस वक्त हो सकता है कोई लिया में बैठे हैं, कोई मुल्तान बैठा है, कोई हो सकता है किसी दूसरे सिटी में बैठा है,
या हो सकता है कोई आप में से इस वक्त अब्रॉड गया हो, वहाँ बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है। तो देखें, अगर ब्रॉड नहीं भी गए, आप अपने दोस्तों के साथ यूएस में बैठे किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, आप फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे बैठे किसी दूसरे पर्सन को डाटा सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो देखें हाउ एफिशिएंटली एंड हाउ क्विकली आपका डाटा जो है वो स्विच करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो उसके पास पहुंचता है। तो हम ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर विल बी सो मैनी नोड्स बिटवीन कम्युनिकेशन जो कि आप लोग कर रहे हैं। जी तैयब, आप फॉलो कर रहे हैं जी बात को? अली मुख्तार, अरबाज हैदर, आमना मुर्तज़ा, होप सो बेटा कि आप लोग, असदुल्ला, इकरा नौरीन, लुबना है, और आयशा शहजाद है, और शाहरुख है, शहजाद सुल्तान है, साकिब एंड सो ऑन। चले, वेरी गुड। सो तो अब ये जो स्विचिंग होती है, ये इसका मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क भी इस्टेब्लिश करना है तो स्विच की ज़रूरत है। हमने क्या कहते हैं उसको, ये अपना वाइड एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा तो आप लोगों के पास जो है ना, आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे डाटा स्विच होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? तो देयर आर डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स। तीन स्विचिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें से बेसिक दो स्विचिंग टेक्निक्स हैं, एक सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है। एक मैसेज स्विचिंग होती है ऑल्सो, कि आफ्टर डिस्कसिंग सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैसेज स्विचिंग। तो क्लास के फ़ौरन बाद जो है वो आप सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग जो है उसको, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। आज मतलब हम फुल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो मैसेज स्विचिंग है उसको आप लोगों ने खुद से करना है। तो सबसे पहली है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग को अगर आसान लफ्जों में आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना जी, तो इसका मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक सर्किट एस्टेब्लिश होगा पहले। दैट सर्किट विल बी डेडिकेटेड। दैट सर्किट विल बी डेडिकेटेड। तो वो दो जो स्टेशंस हैं जिनके दरमियान वो सर्किट एस्टेब्लिश हुआ है, दैट सर्किट इज डेडिकेटेड। तो सिर्फ वही दो स्टेशन उसको यूज करेंगे जब तक उनका कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश है। उस सर्किट को कोई और किसी दूसरी डिवाइसेस के डाटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक आप मोबाइल कम्युनिकेशन पे कॉल करते हैं। तो जब हम मोबाइल कम्युनिकेशन पे कॉल करते हैं और समटाइम हमें मैसेज आ रहा होता है नेटवर्क बिजी का, और आप देखते हैं जी कि ये जो नेटवर्क बिजी का मैसेज आता है ना, ये नॉर्मली तब आता है जब कोई इवेंट आ जाता है, जैसे लाइक ईद आती है या कोई और इवेंट आ जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स के दौरान जब आप कॉल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें क्या होता है जी कि वो एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा।
बेटा मैं बोलूँगा ही नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा माइक, तो कैसे आवाज़ आएगी आपको? क्यों अली अदर, जब मैं बेटा बोलूँगा ही नहीं तो आपको मेरी आवाज़ कैसे आएगी? क्या आ सकती है? जी शुएब, अब आ रही है शुएब उस्मा आपको आवाज़ मेरी? चले, वेरी गुड। तो सर्किट स्विचिंग जो है ना बेटा, मैं अभी आपको बता रहा था कि आप लोग कॉल करते हैं तो समटाइम हमें नेटवर्क बिजी का मैसेज आ रहा होता है। और वो नेटवर्क बिजी का मैसेज क्यों आता है? वो नेटवर्क बिजी का मैसेज इसलिए आता है कि ये जो टावर की रेंज में आप एग्जिस्ट करते हैं ना, इस टावर की रेंज के अंदर आप लोगों के पास एक फिक्स नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं कि ये टावर एक वक्त में इतने कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट लाइक हम कहते हैं जी 500 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 500 कनेक्शन ऑलरेडी यूजर्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, लोगों के लिए इस्टेब्लिश हैं, और लोग जो है वो उसको यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब आप कॉल करने की कोशिश करते हैं या अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है नेटवर्क बिजी का। सो हमारे पास ये जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है ना, PSTN जिसको कहते हैं, जैसे हमारा PGCL है, ये सर्किट स्विचिंग की एक एग्जांपल है। सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल कैसे है कि जब भी हम लोग कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहले सर्किट एस्टेब्लिश होता है, सर्किट एस्टेब्लिश होना है, देन आप लोगों के पास डाटा ट्रांसफ़र होना है, जब डाटा ट्रांसफ़र होना है देन उसके बाद आप लोग जब अपना काम खत्म कर लेंगे तो आप लोगों का सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर्किट स्विचिंग के अंदर बेसिकली 3 फेजेस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर, चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग इज द टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है जी, अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। तो हमारे पास जो टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं ना, ये बेसिकली बेटा सर्किट स्विचिंग एग्जांपल है, और सर्किट स्विचिंग को बेसिकली बनाया गया था वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। सर्किट स्विचिंग को जब डिज़ाइन किया गया था तो इसका पर्पस था वॉइस कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारी ये मोबाइल कम्युनिकेशन है या टेलीफोन नेटवर्क्स हैं। लेकिन आजकल ये हमारे पास जो है इसको ये डोमिनेट कर गई है। ये हमारे पास डाटा को क्या कहते हैं किसी भी तरह का डाटा जो है उसको सेंड करने के लिए भी यूज़ हो रही है। दैट्स वाई कहा जाता है जी कि हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की जा रही है। तो देयर आर 3 फेसेस बेटा इन सर्किट स्विचिंग। वन इज सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। तो सर्किट एस्टेब्लिशमेंट से होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल स्टेशन ए जो है वो स्टेशन ई के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, स्टेशन ए जो है वो स्टेशन ई के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक सर्किट एस्टेब्लिश होना ये। ठीक है जी, और ये जो सर्किट एस्टेब्लिश होगा ना ये डेडिकेटेड होगा। अब ये नहीं है कि पूरे का पूरा लिंक ही डेडिकेटेड है, ये नहीं है कि पूरे का पूरा लिंक डेडिकेटेड, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक पूरे का पूरा कनेक्शन है, ये एक पूरे का पूरा कनेक्शन है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज़ की जा सकती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज़ की जा सकती है, कि देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। कोई एक सर्किट जो है वो डेडिकेट कर दिया जाएगा। अगर वो सर्किट डेडिकेट ना किया जाए ना तो कभी भी हमें नेटवर्क बिजी का मैसेज ना आए, कभी भी हमें आप सो इस तरह का मैसेज ना आए जी कि देयर इज़ नो सर्विस अवेलेबल। सो सर्किट एस्टेब्लिश होना है, जब सर्किट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर आसानी क्या होगी, यहाँ से डाटा सेंड हमेशा इसी को यूज़, हमेशा से मतलब जब तक उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, हो सकता है कि आपकी कॉल जो है वो 2 घंटे की चलती हो। वैसे मैं बहुत हैरान होता हूँ कि लोग जो है वो टेलीफोन के ऊपर एक एक 1.5 2 2 घंटे की कॉल भी कर लेते हैं। जी असदुल्ला, अब आ रही है बात ठीक है आपको?
यार इंटरनेट का इशू भी आ रहा है, मेरे पास 20 MB का कनेक्शन है, लेकिन ना ये PGCL वाले बहुत ख़राब हैं। जी चले, हो सकता है कि अब आ जाए आपको ठीक से बात। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ देखें कि सर्किट एस्टेब्लिशमेंट पहला फेज़ है। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट में हमारे पास हमने कहा जी कि ये जो लिंक होता है ना आपके स्टेशन का नोड के साथ, ये तो डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है जी, डायरेक्ट लिंक से मुराद आपका स्टेशन डायरेक्टली एक नोड के साथ कनेक्टेड है। ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सर्किट होता है। तो और दूसरा हमारे पास जो नोड्स होते हैं वहाँ पर लिंक्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट लिंक नहीं भी हो सकते। जस्ट लाइक आपके नोड्स हैं, वो नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनकी अपनी टोपोलॉजी होती है और वहाँ पर मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो वहाँ पर एक सर्किट जो है वो स्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर्किट स्विचिंग के अंदर है वो ये है कि दैट सर्किट इज़ डेडिकेटेड। तो वो सर्किट जो है वो डेडिकेटेड होता है। जब तक वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब तक वो अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं कर देते, तब तक कोई दूसरा मतलब कि किसी दूसरे डाटा के लिए वो सर्किट यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो कभी भी हमें नेटवर्क बिजी का मैसेज ना आता, कभी भी हमें इस तरह की कि सर्वर्स अवेलेबल नहीं है फिलहाल, इस तरह का डाटा मैसेज ना आता, हमें इस तरह की बात ना बताई जाती। तो उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है जी। जब कनेक्शन हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाता है, डेट कनेक्शन इज़ डेडिकेटेड है, तो फिर हमारे पास क्या होता है जी कि हमारा जो डाटा है वो मूव करता है यूजिंग दैट सर्किट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन ई। तो इन पैराग्राफ्स के अंदर यही डिटेल लिखी हुई है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और एट द एंड जो है वो जब स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, नाउ दे वांट टू एंड दे वांट टू डिस्कनेक्ट, दे वांट टू एंड देयर, या दे वांट टू फिनिश देयर कनेक्शन या टर्मिनेट देयर कनेक्शन, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। ठीक है जी, यूजुअली बाय द एक्शन ऑफ वन ऑफ द टू स्टेशंस signal must be propagated to node 4, 5 and 6 to deallocate the dedicated resources। डेडिकेटेड का वर्ड फिर आ गया जी। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नोट दैट द कनेक्शन पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डाटा ट्रांसमिशन बिगिंस। ये बात जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी कि डाटा ट्रांसमिशन से पहले सर्किट का एस्टैब्लिश होना लाजमी है। सर्किट एस्टैब्लिश नहीं होगा, यू कैन नॉट सेंड और रिसीव डाटा। ठीक है जी। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर बेटा इसके डेडिकेटेड होने की वजह से हमने क्या कहा जी कि अगर ये डेडिकेटेड है तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है कि हमेशा जो है वो जिन दो स्टेशन के लिए या जिन दो डिवाइसेस के लिए वो स्टेशन सर्किट डेडिकेट हो गया, सिर्फ वही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है जी, इसका डाटा रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। डाटा रेट हमेशा कांस्टेंट रहने से मुराद ये है कि सेम स्पीड के अंदर ही आप लोगों के पास कम्युनिकेशन होनी है, सेम स्पीड से हट के आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हमारे पास जो है वो अगर आगे जाके हम देखेंगे पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग में नहीं होता ऐसे। पैकेट स्विचिंग में हम डाटा सेंड करते जाते हैं, हमारी अपनी स्पीड है, रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव करता है, उसकी अपनी स्पीड है। सो डिफरेंट डाटा रेट हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो सर्किट एस्टैब्लिश करने का डिले आ जाता है, पहले सर्किट एस्टैब्लिश करें जी, फिर आप डाटा सेंड करें, फिर आप सर्किट को डिस्कनेक्ट करें। लेकिन आगे जाके आप पैकेट स्विचिंग में देखेंगे कि आपको सर्किट एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ता। आप सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर देता है, स्विचिंग नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्विच डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और फिर डाटा स्विच होता है तो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। डाटा सेंड होता रिसीवर के पास पहुंच जाता है। सो हमारे पास होता है बेसिकली सर्किट स्विचिंग अंदर क्या है जी के सर्किट एस्टैब्लिश होना है, फिर जाके हमारी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है जी आपको, एक पब्लिक सर्वर सर्किट स्विचिंग नेटवर्क की, टेलीफोन की बेसिकली एग्जांपल बताई है उन्होंने। मैं भी आपको बताता हूँ इसके बारे में। देयर इज़ अ PBX, ये लिखा हुआ है, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी PBX बना लेती है, अपना एक टेलीफोन नेटवर्क बना ले एस्टैब्लिश कर लेती है।
जस्ट लाइक अपनी डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट करने के लिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहें जी कि आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस ने जो मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट चाहती है कि दे वांट टू कनेक्ट योर मेन कैंपस विद योर न्यू कैंपस। तो अब ये नहीं है कि यहाँ से लेके वो वहाँ तक अपनी जो है वो केबलिंग करेंगे या अपना कोई वायरलेस का सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिस्टम कौन सा है जी? पीटीसीएल का। ये पीटीसीएल वालों से लीज लाइन जो है वो लीज पे ले सकते हैं, और ये किसी अपने यूफोन वालों से उनके नेटवर्क की सर्विसेज ले सकते हैं अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए। पीटीसीएल प्राइवेट नहीं है, पीटीसीएल पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी यूज़ कर सकता है, पूरे 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 पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। लेकिन इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एस्टेब्लिश देयर टेलीफोन नेटवर्क, तो वो तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर केबलिंग नहीं करनी। अगर वो कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज बेटर ऑप्शन यही होता है जी कि ऑलरेडी जो नेटवर्क एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी जो नेटवर्क बना हुआ है, आप उसकी उस वहाँ से अपनी लाइन जो है वो लीज पे ले लें, और लाइन लीज पे लेके आप जब अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें हैं। दिस इज सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर है। इस सब्सक्राइबर का आप लोगों के पास आपके गली मोहल्ले के अंदर एक पीटीसीएल वालों का बॉक्स लगा होता है, जहाँ पर आपके पास उस इलाके के सारे कनेक्शन आगे टर्मिनेट होते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? पीटीसीएल की वो एक बॉक्स बना होता है ना, अलमारी सी बनी होती है, जहाँ पर उस इलाके के सारे उस इलाके के क्या रीजन के तो नहीं, बहुत सारे आके नेट उनके जो कनेक्शन है वो वहाँ पर टर्मिनेट हो रहे हैं। दिस इज योर एंड ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास दिस इज योर, आप लोगों के पास ये कनेक्टिंग ट्रंक है, ये एक्सचेंज है, ये इंटरसिटी ट्रंक्स हैं। एक्सचेंजेस जो हैं वो आप लोगों के पास आपस में कनेक्टेड हैं। एक्सचेंजेस आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, एंड ऑफिस पे कनेक्शन जाएगा, और एंड ऑफिस से आते जाते इस सिस्टम तक आप लोगों के पास एक ये देखें, दिस इज अ डेडिकेटेड सर्किट। और ये डेडिकेटेड सर्किट जो अभी आप लोगों को मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, और ये जो सर्किट डिसाइड किया जाता है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स को फॉलो करते हुए एक सर्किट जो है ना वो आप लोगों को साइन कर दिया जाता है, आप लोगों को एलोकेट कर दिया जाता है, और आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो सब्सक्राइबर क्या होता है? अच्छा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, सब्सक्राइबर क्या होता है, अगर आप बता दें मुझे तो। बता दें सब्सक्राइबर क्या होता है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, और आप इतने माशाल्लाह खराब हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है सब्सक्राइबर्स के बारे में, वहां से पढ़ के नहीं बता सकते। और हमने ऑलरेडी शायद डिस्कस किया हुआ है क्लास में, जैसे जी शाहरुख खान सही कह रहा है, जस्ट लाइक आपकी जो सिम है, सिम स्टैंड्स फॉर क्या होता है बेटा? SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। यू आर द सब्सक्राइबर। और जब आप लोग कोई पैकेज अपना एक्टिव करवाते हैं तो आपको मैसेज ये नहीं आता यू सब्सक्राइब्ड, यही मैसेज आता है ना। तो वो मैसेज क्यों आता है यू सब्सक्राइब का? क्योंकि यू आर द सब्सक्राइबर, यू आर द सब्सक्राइबर दैट कि आपकी डिवाइस जो है जिसके अंदर वो सिम है, तो क्योंकि हमें पता है कि सेंडर डिवाइस को करते हैं और डिवाइस ही डाटा सेंडर रिसीव करती है, तो मेनली डाटा रिसीविंग डिवाइस होती है, डाटा सेंडिंग डिवाइस होती है। सो सब्सक्राइबर आप कह लें हमारी जो वो डिवाइस, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोग देखें अगर ऊपर एग्जांपल में, तो ये आपका टेलीफोन है या आपका मोबाइल है या आपकी कोई भी डिवाइस है जिसके थ्रू आप डाटा सेंड कर रहे हैं, दैट इज अ सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर लूप क्या है? सब्सक्राइबर लूप है वो लिंक जो आपका आपके एंड ऑफिस के साथ है। जी आप इस तरह कह सकते हैं। तो सब्सक्राइबर लूप क्या है जी? कि एंड ऑफिस के साथ जो आपका कनेक्शन है, दैट इज अ सब्सक्राइबर लिंक, दैट इज अ सब्सक्राइबर लूप कह लें या सब्सक्राइबर लिंक कह लें या लोकल लूप कह लें, जैसे मर्जी आप इसको कह लें। तो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस के बारे में हमें पता है कि एक्सचेंज क्या होती है, टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में आप जानते हैं। और ट्रंक्स क्या है? जो हमारे पास एक्सचेंजेस के दरमियान के जो कनेक्शन होते हैं, 2000 कह लें जी के
designed using those are designed using frequency जो है उसकी बेस के ऊपर या टाइम की बेस के ऊपर हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हुए कनेक्शंस अवेलेबल करते हैं। तो एट द एंड इसको समझने के लिए ये काफ़ी है बेटा कि जब भी डाटा कम्युनिकेशन होनी है तो सर्किट इस्टेब्लिश होना है और सर्किट इस्टेब्लिश होगा तो कम्युनिकेशन होनी है, उसके अलावा नहीं हो सकती। जी यार, आपने क्या बात करनी थी लेक्चर के एंड पे? अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो आपका 10-15 तक शुरू करेंगे क्योंकि मैंने अभी घर से जाना है यूनिवर्सिटी, मैं लेट हो रहा था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये वाली क्लास जो है वो इधर ही पढ़ लें। अगली क्लास जो है वो अगर मैं 10 बजे ना भी पहुंच सका तो 10:15 बजे तक हो जाएगी। ठीक है जी, आप सर आपसे जी बोलें। सर आपसे थोड़ी सी इन्फो चाहिए थी कि अगर हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट का सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ है कि हम ऑनलाइन पेपर देंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोबारा से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ये सिर्फ इन्होंने मतलब कि एक न्यूज़ उठाई हुई है एक कि डिस्कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट नहीं हो सकते। जी तो सर